Good morning, students. Again, warm welcome. Hope you will be fine. Today, we will study about the mechanism of fertilization. Before this, in last geomet class, we have discussed till capacitation, transportation of sperms, and the last topic was capacitation. Today, we will study about the mechanism of fertilization. Now let's see mechanism of fertilization. There are the three steps in mechanism of fertilization. The first one is penetration of oocyte. The second one is activation of oocyte, and the third one is amphimixis. Third one is amphimixis. Now first, penetration of oocyte. First one is penetration of oocyte. No matter how many spermatozoa slip through the gap in the corona radiata, कोई लेना देना नहीं है कि कोरोना रेडिएटा से कितने स्पर्म्स क्या होते हैं, स्लिप होते हैं, एंड क्योंकि केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए या oocyte के एक्टिवेशन के लिए क्या है, पर्याप्त है. आप फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज़ कोरोना रेडिएटा, एंड देन कोरोना रेडिएटा के नीचे क्या है, जोना पेलुसिडा. तो जो स्पर्म होता है वो इन लेयर्स को, सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसकी दीवार से कोरोना रेडिएटा की जो बाउंड्री वॉल है उसके द्वारा बहुत सारे स्पर्म्स क्या हुए हैं, स्टिक किए हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर पेनिट्रेट करने की. तो सबसे पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोन टू स्पर्म रिसेप्टर इन द जोना पेलुसिडा. यानी बाइंड करेगा जोना पेलुसिडा के साथ, जो क्या है, एक थिक एनवलप है किसके चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ. एंड दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स द रप्चर ऑफ द एक्रोसोम. जब ये इसके साथ बाइंड कर रहा होता है तो होता क्या है, एक्रोसोम जो होता है हेड पार्ट वो रप्चर हो जाता है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन एक्रोसोम. उसका रिजल्ट ये होता है कि एक्रोसोम के अंदर क्या बनते हैं, पोर बनते हैं, और इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं. यहाँ इसके अंदर उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, जैसे हाइएलुरोनिडेज, सेकेंड वन इज एक्रोसीन, और दूसरे अदर जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी बात को डाइजेस्ट कर जाते हैं, और जोना पेलुसिडा का जो मतलब oocyte के लिए जो सरफेस होता है उसको बिल्कुल क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं. व्हेन द स्पर्म कॉन्टैक्ट दैट सरफेस, जैसे ही एक स्पर्म, क्योंकि फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक ही स्पर्म क्या है, पर्याप्त होता है. द स्पर्म एंड oocyte मेम्ब्रेन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, उलेमा कहते हैं, बिगन टू फ्यूज़. दोनों के अंदर क्या होता है, फ्यूजन हो जाता, शुरू हो जाता है. एंड दिस स्टेप इज ट्रिगर फॉर oocyte दिस स्टेप्स इज ट्रिगर फॉर oocyte एक्टिवेशन. ये इस किसको क्या कहते हैं, ये ट्रिगर मतलब यही एक स्टेप है जो क्या करता है, oocyte को एक्टिवेट करता है. यानी यहाँ जहाँ पर स्पर्म्स क्या करता है, इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज़ करने की कोशिश करता है. फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर ए स्पर्म सेल फर्स्ट मस्ट पेनिट्रेट फॉलोइंग लेयर. यानी आपने देखा, पीछे भी देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को oocytes के निम्न लेयर्स के द्वारा क्या होना होता है, पास करना होता है. उसको ये लेयर पेनिट्रेट करनी ही करनी होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ ग्रेनुलोसा सेल्स, द सेकेंड वन इज़ कोरोना रेडिएटा, एंड द थर्ड वन इज़ जोना पेलुसिडा. द क्लियर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बिटवीन द
कोरोना रेडिएटा एंड द oocytes प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, उलेमा कहते हैं। जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जो किसके बीच में होती है, कोरोना रेडिएटा और उलेमा जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में ये लेयर पाई जाती है। एंड द एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द हेड ऑफ ए स्पर्म कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स, यानी इसके पास भी क्या होते हैं, जो एक्रोसोम होता है उसके पास, यानी स्पर्म के एक्रोसोम के पास भी अपने क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंड द एक्रोसोमल एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग टेल मूवमेंट, यानी दो ही चीज़ें स्पर्म के लिए क्या होती हैं, ये जो एक्रोसोम्स होता है और जो टेल होती है उसकी, जो उसको लगातार मूवमेंट करके कहाँ तक पहुँचाती है, सेकेंडरी oocyte के जो उलेमा सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जहाँ जब ये दोनों प्रोन्यूक्लियस क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ तक ये टेल इसको हेल्प करती है। और साथ में क्या होता है, वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन द जोना पेलुसिडा, एक ग्लाइकोप्रोटीन जोना पेलुसिडा के अंदर भी होता है जिसको ZP3 कहते हैं। ये क्या करता है, एक्ट एज ए स्पर्म रिसेप्टर, ये स्पर्म रिसेप्टर की भांति काम करता है। एंड इट्स बाइंडिंग टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द स्पर्म हेड ट्रिगर्स द एक्रोसोमल रिएक्शन, और जब इसके साथ ये बाइंड करता है तो यहीं पर क्या होता है, ये ट्रिगर करता है किसको, एक्रोसोमल रिएक्शन को, एंड द रिलीज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द एक्रोसोम, और यानी यहाँ पर एक्रोसोम के पास जो भी अपना मटेरियल होता है ये यहाँ इसको रिलीज़ कर देता है। एंड द एक्रोसोम्स एंजाइम्स डाइजेस्टिव पाथ, जो एक्रोसोम एंजाइम्स होते हैं वो जो भी रास्ता आगे के तो ले रहता है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं थ्रू द जोना पेलुसिडा एज द लेसिंग स्पर्म टेल पुशेस द स्पर्म सेल ऑनवर्ड्स, और जो पीछे से स्पर्म की टेल होती है वो उसको आगे की तरफ क्या करती है, मूव कराती रहती है। ऑल्दो मैनी स्पर्म बाइंड टू ZP3 मॉलिक्यूल्स, हालांकि चूँकि उसकी आउटर जो कवरिंग होती है कोरोना रेडिएटा, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म सेल्स होते हैं, तो बहुत अधिक स्पर्म बाइंड करने की कोशिश करते हैं ZP3 मॉलिक्यूल्स के द्वारा एंड अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन, ओनली द फर्स्ट स्पर्म सेल टू पेनिट्रेट द एंटायर जोना पेलुसिडा, लेकिन केवल जो फर्स्ट स्पर्म सेल होता है वही क्या करता है, एंटर करता है जोना पेलुसिडा के अंदर एंड रीच द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द oocyte, और वही केवल जो सेकेंडरी oocyte होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उलेमा, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है और वहाँ फ्यूज़ करता है उसके साथ। देन एक्टिवेशन ऑफ oocytes, एक्टिवेशन ऑफ oocytes को स्टडी करना है तो एक्टिवेशन ऑफ oocyte को हम निम्न 3 हेडिंग के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, द सेकेंड वन इज़ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड द थर्ड वन इज़ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। नाउ formation of reception cone, first one is formation of reception cone. oocyte activation involves a series of changes, जैसे ही oocyte क्या होता है, एक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है oocytes की, वो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। एंड द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन इज़ कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड oocyte, और जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो स्पर्म की और oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और फ्यूज़ कर जाती हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, जिसको उलेमा कहते हैं, ये क्या बनाती है, ये ऊपर की तरफ उठ करके एक रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन करती है, जो क्या करते हैं, स्पर्म को रिसीव करते हैं। ठीक है जी। नाउ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन का मतलब है कि इन सब क्रियाओं को करने के लिए जो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, वो एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, वो मतलब जो एंजाइम आवश्यक होते हैं जो इसकी क्या करते हैं, रैपिड इंक्रीज़ कर देते हैं मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, इसके अंदर उनका ही एक्टिवेशन होता है। एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मैसेंजर RNA, ये जो इनका साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत अधिक संख्या में मैसेंजर RNA स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड बाय स्पेशल प्रोटीन, जो कैसे होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं
ठीक है, एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा, एंड द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स आर नाउ एक्टिवेटेड। यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेलरेट्स रैपिडली, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दैट इज़ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी पॉलीस्पर्मी का मतलब है एक से अधिक स्पर्म एंटर ना करें, दैट्स कॉल्ड ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। Polyspermy is entry of more than one sperm into oocyte. Block to polyspermy is achieved by following two mechanisms. The first one is fast block and the second one is slow block. Now, first one is fast block to polyspermy. This process is accompanied by the depolarization of the oocyte membrane. ये जो प्रोसेस होता है किसके द्वारा accompanied होता है, यानी डीपोलराइजेशन होता है किसका, oocyte मेम्ब्रेन का, ठीक है, वो डिपोलराइज हो जाती है। यानी डिपोलराइज का मतलब है कि सोडियम आयन की किसके कारण से होता है, ये भी सोडियम आयन की परमेबिलिटी के कारण से होता है। एंड द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इन टर्न्स कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज होती है सोडियम आयन की, तो साथ में कैल्शियम आयन भी रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कहाँ से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये जैसे ही स्पर्म इस ऊलेमा, ये क्या है, ये है ऊलेमा, ठीक है जी, इसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 70 मिली वोल्ट से कितना हो जाता है, +20 मिली वोल्ट हो जाता है। यहाँ एंट्री करता है जब ऊलेमा के साथ फ्यूज़ करता है, तो ये अपने पोटेंशियल डिफरेंस को भी बढ़ा देता है, ठीक है। नाउ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, डीपोलराइजेशन ऑल्सो ट्रिगर्स द इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, अधिक मात्रा में कैल्शियम आयन का रिलीज होता है, विच स्टिमुलेट एक्सोसाइटोसिस ऑफ सीक्रेटरी वेसाइकल्स, जो स्टिमुलेट कर देते हैं सीक्रेटरी वेसाइकल्स के एक्सोसाइटोसिस को फ्रॉम द oocyte से, और इसी को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। And the molecules released by exocytosis in activate ZB3 and harden the entire zona pellucida. Events called the slow block to polyspermy, यानी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शंस होती है उसके कारण से ZB3 एंजाइम्स एक्टिवेट होता है, वो जोना पेलुसिडा को क्या कर देता है, कठोर कर देता है, जिसके कारण से उसके अंदर और स्पर्म एंटर ना करें। इसी को क्या कहते हैं, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं। क्लियर। नाउ ऊपर हमने पढ़ा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसाइकल्स लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द oocyte मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द कॉर्टिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। द रिलीज एंजाइम्स दैट बोथ इनएक्टिवेट द स्पर्म रिसेप्टर्स एंड द हार्डन द जोना पेलुसिडा, वो स्पर्म रिसेप्टर को भी क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, और जोना पेलुसिडा को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, यानी एक बाइंडिंग मटेरियल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण से जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये पॉसिबल हो पाता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल फ्यूजन की तैयारी है। आफ्टर oocyte एक्टिवेशन, यानी oocyte के एक्टिव होने के पश्चात द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, द न्यूक्लियर मटेरियल रिमेनिंग विद इन द ओवम रीऑर्गेनाइज एज अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो जो न्यूक्लियर मटेरियल उसके अंदर रह जाता है वो ओवम को किस में चेंज कर देता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर चेंज कर देता है। और ऐसे ही जो स्पर्मेटोजोन जो यानी स्पर्म जो का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी स्वेलिंग आती है, और वो भी क्या बना लेता है, मेल प्रोन्यूक्लियस को क्या करता है, बना लेता है। एंड द रेस्ट ऑफ द स्पर्म सेल ब्रेक डाउन, और बाकी जो बची हुई स्पर्म सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं। नाउ लास्ट वन इज एम्फीमेक्सिस। वंस ए स्पर्म सेल एंटर्स ए सेकेंडरी oocyte, जैसे ही एक स्पर्म सेल सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है तो oocyte फर्स्ट मस्ट कंप्लीट द मियोसिस सेकेंड, जो कहाँ अरेस्टेड थी, मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्टेड थी सबसे पहले
यानी जो साइट होता है वो अपनी म्यूसिस को कंप्लीट करता है। एंड इट डिवाइड्स इनटू ए लार्जर ओवम एंड ए स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी द फ्रेगमेंट्स एंड डिसइंटीग्रेट्स। अब यहाँ पर दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, एक ओवम बनता है और दूसरा एक साथ में इसकी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है जो डिसइंटीग्रेट कर जाती है। एंड द न्यूक्लियस इन द हेड ऑफ द स्पर्म डेवलप्स इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस। और स्पर्म का जो हेड होता है न्यूक्लियस के अंदर वो मेल प्रोन्यूक्लियस में विकसित हो जाता है। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और फर्टिलाइज्ड ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर डेवलप कर जाता है। आफ्टर द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म दे फ्यूज़। और इसी फ्यूज़न को हम क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसी फ्यूज़न को क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। प्रोड्यूसिंग ए सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसके द्वारा क्या बनता है? सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है जिसके अंदर क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। द फर्टिलाइज ओवम नाउ इज कॉल्ड ए जाइगोट। अब इस फर्टिलाइज ओवम को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। एंड द मेल प्रोन्यूक्लियस देन माइग्रेट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल एंड इट्स स्पिंडल फाइबर फॉर्म। यानी जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है वो सेंटर ऑफ द सेल की तरफ क्या करता है? माइग्रेट करता है और वहाँ जा कर के स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है। एंड द टू प्रोन्यूक्लियाई देन फ्यूज इन ए प्रोसेस कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। और जहाँ पर दो प्रोन्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। द सेल इज़ नाउ ए जाइगोट दैट कंटेन्स द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 क्रोमोसोम। यानी अब यहाँ क्या बनती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द मोमेंट ऑफ परसेप्शन। इसी मोमेंट को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ परसेप्शन कहते हैं। नाउ significance of the fertilization. The first significance of fertilization is it restores the normal diploid conditions. First one. And the second is sperm entry stimulates secondary oocyte to complete its meiosis arrested at metaphase second. सबसे पहले काम ये होता है fertilization के अंदर कि जो बची हुई सेकेंडरी oocyte की म्योसिस होती है मेटाफेज सेकेंड के अंदर अरेस्टेड होती है, वो कंप्लीट होती है। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, जिसका रिजल्ट ये होता है, क्या बनता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट कॉल्ड क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है? बहुत तेज़ी के साथ माइटोटिक डिवीजन होता है सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। एंड क्लीवेज इज ए रिपीटेड रिथमिक माइटोटिक डिवीजन विच कन्वर्ट्स सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर मोरुला। यानी इसी क्लीवेज की बदौलत जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो मोरुला के अंदर 16 सेल्ड स्ट्रक्चर या मोरुला के अंदर चेंज होता है। आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक जाइगोट है जो 2 के अंदर डिवाइड करता है। 2 से 4 सेल बनती हैं, 4 से 8 और फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। और यही आगे आप जा कर के देखेंगे कि यही ब्लास्टुला कैसे मोरुला के अंदर चेंज होता है और किस तरीके से स्टेजेस इसके अंदर कंप्लीट होती हैं। बहरहाल हियर इज ए डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। क्लीवेज डिवीज़न आर क्विक, क्लीवेज बहुत तेज़ी से होता है। एंड ग्रोथ फेज इज़ वेरी शॉर्ट, उसके अंदर जो ग्रोथ फेज होती है वो बहुत छोटी होती है। एंड साइज ऑफ डॉटर सेल्स डज नॉट इंक्रीज, उसके अंदर जो साइज़ होता है डॉटर सेल्स का वो नहीं बढ़ता है। एंड द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेज, लेकिन जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। एंड द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ द जाइगोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको। फर्स्ट डिवीज़न जो होता है जाइगोट का वो कब शुरू होता है? फर्टिलाइजेशन होने के 24 घंटे बाद शुरू होता है और 6 घंटे के भीतर भीतर ये कंप्लीट हो जाता है। एंड ईच सक्सीडिंग डिवीजन टेक्स स्लाइटली लेस टाइम, ठीक है। एंड बाय द सेकेंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के दूसरे दिन के पश्चात द सेकेंड क्लीवेज इज कम्प्लीटेड एंड देयर आर 4 सेल स्ट्रक्चर। यहाँ डायग्राम के अंदर देखो, पहला ये जाइगोट हो गया, पहली स्ट्रक्चर ये जाइगोट हो गई। उसके बाद यानी कि
सेकेंड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दूसरे दिन के बाद ये जो 4 सेल स्ट्रक्चर बनी है, 8 ये दैट इज़ 8 सेल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ये डिवीज़न ऑर्डर चला गया, ब्लास्टुला हो गया, ब्लास्टोसील इसके अंदर फॉर्म हो गई, गैस्ट्रुला बना गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के द्वारा, और ये गैस्ट्रुला क्या है इसके अंदर, ये जो गैस्ट्रोसील है वो बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई गई है। तो मोरुला पहली स्ट्रक्चर है आपकी मोरुला। बाय द एंड ऑफ द थर्ड डे देर आर 16 सेल, इसी को हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सेल प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। धीरे धीरे जब कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है तो जो पहली सेल बनती है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। एंड द सक्सेसिव क्लीवेज इवेंचुअली प्रोड्यूसेस सॉलिड स्फीयर ऑफ सेल्स कॉल्ड द मोरुला। उसके बाद में ये किसके अंदर डेवलप कर जाता है, मोरुला के अंदर डेवलप कर जाता है, जो कैसा होता है, बिल्कुल मलबेरी के लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है, शहतूत के लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है। एंड इट इज़ सॉलिड मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी सेंट्रल कैविटी। इसके अंदर कोई सेंट्रल कैविटी नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बस इसका जो आकार होता है वो मलबेरी लाइक जैसा होता है। एंड द मोरुला इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेलोसिडा। अभी से ये लेयर बननी शुरू हो जाती है जोना पेलोसिडा, एंड इज अबाउट द सेम साइज एज द ओरिजिनल जाइगोट। और ये केवल इतना ही बड़ा होता है जितना ओरिजिनल जाइगोट होता है। नाउ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टुला फॉर्मेशन। द डिवाइडिंग जाइगोट टेक्स 4 days टू रीच यूट्रस, यानी जो डिवाइडिंग जाइगोट होता है वो 4 दिन लेता है यूट्रस तक पहुंचने में। एंड मोरुला फ्लोट्स इन यूट्राइन ड्यूमन फॉर 4 days, और जो मोरुला होता है वो यूट्राइन ड्यूमन के अंदर 4 दिन तक आराम से पड़ा रहता है, तैरता रहता है। एंड अंडरगोज फेज ऑफ कॉम्पेसिटेशन, ठीक है जी। यहाँ स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बना करके दिखाई है, बस थोड़ी लाइट है। व्हेन द मोरुला एंटर्स द यूट्राइन कैविटी, जैसे ही मोरुला एंटर करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, a glycogen rich secretions from the glands of endometrium enters the morula through the zona pellucida। जोना पेलोसिडा के थ्रू तुरंत ही एक ग्लाइकोजन रिच सीक्रेशन कहाँ एंडोमेट्रियम, जो फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की ग्लैंड होती है वहाँ से तुरंत एंटर करता है मोरुला की अंदर, जो किसके थ्रू होता है, जोना पेलोसिडा के थ्रू होता है। एंड दिस फ्लूइड कॉल्ड यूट्राइन मिल्क, और इसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, यूट्राइन मिल्क कहते हैं। along with nutrients stored in the cytoplasm of the blastomere of the morula provides nourishment for the developing morula। यानी यही क्या प्रोवाइड करता है, जो मोरुला होता है उसकी डेवलपिंग मोरुला होता है उसको न्यूट्रिशन इसी यूट्राइन मिल्क के द्वारा प्राप्त होता है। एट 32 सेल स्टेज फ्लूइड एंटर्स मोरुला एंड कलेक्ट्स बिटवीन ब्लास्टोमियर्स, एंड द ब्लास्टोमियर रीऑर्गेनाइज themselves around a large fluid filled cavity called blastocyst। यही ब्लास्टोमियर क्या बनाता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट हैज़ hundreds of cells but it is still about the same size of the original zygote। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये कैसा होता है, लगभग 100 से अधिक सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, और इसका जो आकार होता है वो ओरिजिनल जाइगोट जैसा होता है। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट 2 डिस्टिंक्ट सेल पॉपुलेशंस अराइज, द एम्ब्रियोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट। यानी यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है ब्लास्टोसिस्ट की, तो 2 क्या बनती हैं, लेयर्स बनती हैं, जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट, जिसको इनर सेल मास, और दूसरी होती है ट्रोपोब्लास्ट, जो क्या बनाती है, प्लेसेंटा फॉर्म करती है, ठीक है जी, इनकी फॉर्मेशन होती है। एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये दिखाया मैंने आपको, एम्ब्रियो, इनर सेल मास, और जो बनाती है दूसरा प्लेसेंटा। एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, द एम्ब्रियोब्लास्ट और इनर सेल मास इज़ लोकेटेड एंड इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जो इनर सेल मास होती है इससे तुरंत ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। एंड द ट्रोपोब्लास्ट इज द आउटर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेल्स दैट फॉर्म्स द स्फीयर लाइक बॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो क्या बनाती है, स्फीयर लाइक सेल्स वॉल बनाती है ब्लास्टोसिस्ट की। एंड विट अल्टीमेटली डेवलप इनटू द आउटर कोरियोनिक सैक दैट सराउंड्स द फीटस एंड द फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। क्लियर। नाउ हैचिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट।
ऑन 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन के पश्चात द ब्लास्टोसिस्ट हैचेस फ्रॉम द जोना पेलोसिडा बाय डाइजेस्टिंग ए होल इन इट। हैच करता है विद एन एंजाइम एंड देन स्क्वीजिंग थ्रू द होल। दिस शेडिंग ऑफ द जोना पेलोसिडा इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। नाउ इम्प्लांटेशन क्या होता है इसको मैं अभी भी बताता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी इसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन अटैचमेंट। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो फॉर्मेशन हुई है वो यूट्रस के द्वारा क्या होनी है, यूट्रस की जो वॉल होती है, यानी अभी ब्लास्टोसिस्ट की जो फॉर्मेशन हुई है ये यूट्रस से कैसे बाइंड करेगा, कैसे इसका अटैचमेंट होगा, उसको ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ और एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद वॉल ऑफ यूट्रस। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एज द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स। जैसे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है यूजुअली इन आइदर द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द फंडस और द बॉडी ऑफ द यूट्रस, इट ओरिएंट्स विद द इनर सेल मास टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम। क्या करता है जी, एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच हो जाता है एंड ग्रेजुअली ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम मोर फर्मली एंड एंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वेस्कुलराइज्ड। यानी बहुत क्या करता है, बहुत फर्मली इसको ये पकड़ लेता है और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है बहुत वेस्कुलराइज्ड हो जाती है। ब्लास्टोसिस्ट सीक्रेट्स एंजाइम्स एंड burrows into the endometrium and becomes surrounded by it. After implantation, the endometrium is known as decidua. जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है इस एंडोमेट्रियम को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, इस एंडोमेट्रियम को हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ, डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। अब ये एंडोमेट्रियम नहीं रहता, इसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो में बस केवल इतना ही, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसमें रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप से या किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।